मैं अभिजीत कुमार आप सभी को ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम ISC इंटर के केमिस्ट्री जो 12वीं क्लास का है उसमें इनऑर्गेनिक का हम लोग आज द आइसोलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत के बारे में जानेंगे। और ये उसमें जानेंगे धातु कर्म क्या है, धातु कर्म क्या है। इससे 5 अंक के क्वेश्चन बनते हैं जो आए दिनों एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है। धातु क्रम क्या है? तो धातु क्रम अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए जिन भौतिक एवं रासायनिक गतिविधियों का उपयोग करते हैं उन्हें हम धातु क्रम कहते हैं। हमने इसके पहले यह बताया था कि धातु क्या है, अयस्क से धातु को आप कैसे प्राप्त करेंगे। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ के बारे में भी बताया था, गैंग, मैट्रिक्स, गालक, धातुमल, ये सब मैंने बता दिया था। उसके बाद आज हम जो जानने वाले हैं धातु कर्म क्या है। तो हम यह जानेंगे कि धातु को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसी को धातु कर्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पे नाम से ही डिनोट होता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है धातु कर्म। धातु कर्म, कर्म का मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए कुछ किया जाता है, कर्म किया जाता है, तभी हम उस चीज को पा सकते हैं। तो उसी प्रकार अयस्क से भी धातु को प्राप्त करने के लिए हम भौतिक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं और उन भौतिक और रासायनिक विधियों को हम धातु क्रम कहते हैं। अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए जिन भौतिक एवं रासायनिक गतिविधियों का या विधियों का या प्रक्रमों का जो उपयोग करते हैं उन्हें हम धातु क्रम कहते हैं। अब हम धातु क्रम में विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का उपयोग करते हैं, बहुत सारे भौतिक या रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं जो निम्नलिखित है। सबसे पहले हम अयस्क को पीसना यानी अयस्क को पीसते हैं। उसके बाद अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में हम परिवर्तन 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं, 2 प्रक्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं, जो जैसे भर्जन, निष्पातन के द्वारा, और उसके बाद प्रगलन विधि का उपयोग करते हैं और लास्ट में उनका शोधन होता है। तब हमें धातु क्रम से के द्वारा एक धातु प्राप्त होती है। अब हम एक एक कर इसका अध्ययन करेंगे कि अयस्क को पीसना यानी धातु क्रम में जो विभिन्न प्रक्रम है उस प्रक्रमों में सबसे पहला जो प्रक्रम है अयस्क को पीसना। देखिए, प्रारंभ में जो अयस्क हमें प्राप्त होता है वह बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं जी? बड़े आकार के होते हैं। तो भाई बड़े आकार के होते हैं तो उसके हम क्या करते हैं कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं। मान लीजिए ये आपका अयस्क है तो इस अयस्क को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं। अब इन छोटे छोटे टुकड़े को जब हम विभक्त कर लेते हैं तो एक मिल होती है जिसको क्रशर मिल कहा जाता है। क्रशर मिल, जिसको हिंदी में पीसनहारी मशीन कहा जाता है। पीसनहारी मशीन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी कि अयस्क को जो बड़े आकार हैं उनको हम छोटे छोटे आकार में विभक्त करते हैं और छोटे छोटे आकार जो है उसको एक पीसनहारी मशीन में उसको डालते हैं और पीसनहारी मशीन की सहायता से हम उनको छोटे छोटे रूप में चूर्णित कर लेते हैं, यानी अयस्क को चूर्णित करते हैं पीसनहारी के द्वारा। अयस्क को क्या किया जाता है जी? चूर्णित किया जाता है। अयस्क को चूर्णित किया जाता है। जब हम पीसनहारी मशीन के द्वारा, क्रशर मिल के द्वारा अयस्क को चूर्णित कर लेते हैं तो उस अयस्क में अशुद्धि के रूप में, गैंग के रूप में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे मिट्टी,
धूलकण, क्षारकीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, तो उन सबको दूर कैसे किया जाए? तो उसको दूर करने के लिए हम लोग अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी हम पीसे हुए अयस्क को उसका सांद्रण करेंगे, जो अयस्क का सांद्रण कहलाता है। जैसे अयस्क का सांद्रण क्या है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ या गैंग को दूर करने के लिए जिस विधि का हम उपयोग करते हैं, उस विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। जैसे देखिए, अयस्क का सांद्रण, अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ जैसे गैंग को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। यानी अयस्क जो पीसा हुआ है उसमें जो भी अशुद्ध पदार्थ हैं यानी गैंग हैं, उन गैंग को दूर करने के लिए हम जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उस प्रक्रिया का नाम क्या है जी? अयस्क का सांद्रण। अब हम बारी बारी से अयस्क के सांद्रण में जिन जिन विधियों का उपयोग करते हैं उनके बारे में जानेंगे। जी, अयस्क के सांद्रण में हम विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं जो निम्नलिखित हैं। फेन पलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, घनत्व